जय जिनेंद्र। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल 15 सितंबर को जैन संस्कार पाठ्यक्रम का मेन एग्जाम है। आशा करती हूँ आप सभी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। हम सभी को 15 सितंबर को ये एग्जाम जरूर देना है। काफी लोगों का ये मानना है कि सिर्फ पढ़ाई करना जरूरी है, एग्जाम देना नहीं। एग्जाम देने से क्या होता है, मार्क्स किसको दिखाने हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे 7 पॉइंट्स के बारे में जिनसे हमें एग्जाम की इम्पोर्टेंस पता चलेगी। फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ एनालिसिस, यानी कि स्वयं का विश्लेषण। एग्जाम देने से हमारा ज्ञान हमें किस लेवल तक कंठस्थ है वो पता चलता है। जैसे कहने को तो हमें लोकस का पाठ याद है, लेकिन लिखते समय कितनी अशुद्धियां आती है, या फिर जब बीच में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें कितना याद है। एग्जाम देने से इस बात का पता चलता है। सेकंड पॉइंट है अपग्रेडेशन। एग्जाम देने से हम हमारे ज्ञान को अपग्रेड करते रहते हैं। हम एक के बाद एक नए नए पोर्शन को याद करते रहते हैं और अपने ज्ञान को अपग्रेड करते हैं। जैसे कि सामयिक सूत्र याद होने के बाद हमें ये याद करना है कि सामयिक के कौन से पाठी का क्या मतलब है, हमें किस भाव से सामयिक करनी चाहिए। तो इस तरह से हम अपने ज्ञान को अपग्रेड करते हैं। थर्ड पॉइंट इज सेट द गोल। हमारा एक गोल निर्धारित होता है, एक लक्ष्य निर्धारित होता है कि हमें इतने समय में इतने पोर्शन को याद करना है। जब वो डेडलाइन यानी कि वो डेट पास में आने लगती है तो हम और तन्मयता से और शीघ्रता से उस पोर्शन को याद करने लगते हैं। तो एक गोल सेट होने की वजह से हम उतने पोर्शन को निर्धारित समय सीमा पर याद कर पाते हैं। फोर्थ पॉइंट, मेंटेन डिसिप्लिन। इस तरह जब हम गोल को सेट करते हैं, सर्टेन टाइम पर सर्टेन पोर्शन को याद करते हैं, तो हमारे अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। हम टाइम मैनेजमेंट करके डेली रूटीन के साथ अपना स्वाध्याय भी आसानी से कर पाते हैं। इससे हमारा डिसिप्लिन मेंटेन होता है। फिफ्थ इज बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस। जब आपका ज्ञान कंठस्थ होता है और आप दिए गए प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। आप कंठस्थ किए गए ज्ञान को दूसरों को भी सिखा सकते हैं। सिक्स्थ इज स्ट्रेस बस्टर। काफी लोगों को एग्जाम का स्ट्रेस होता है। एग्जाम पेपर देखते ही सब कुछ भूल जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? एग्जाम कभी भी स्ट्रेस नहीं देता, ये हमारे विचारों के अंदर होता है। एग्जाम लिखते समय हमें ये डर रहता है कि हमारे मार्क्स कम आए तो क्या होगा, हम अगर फेल हो गए तो क्या होगा, जबकि इन चीजों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर आपके मार्क्स कम आए या फेल भी हो गए तो किसी और को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये एग्जाम अपने लिए दे रहे हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी ज्ञान सीखा है तो इसमें आपकी जीत ही है। अगर हम कूल माइंड से पॉजिटिव होकर एग्जाम देते हैं तो काफी सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिलने लग जाते हैं। सेवंथ इज एक्टिव मेंटल स्टेट। एग्जाम देते समय हमारा पूरा फोकस एग्जाम पेपर पे होता है। उसके हर क्वेश्चन पर हमारी नजर होती है। जितने आंसर हम कर पाते हैं हम पहले कर लेते हैं और उसके बाद हमारा दिमाग इसी तैयारी में लगता है कि जो छूट गए हैं उनके आंसर क्या होंगे। तो हमारा जो अचेतन मन है वो भी काम करने लग जाता है और पूरे कंसंट्रेशन के साथ जब हम ये काम करते हैं तो हमें और प्रश्नों के उत्तर मिलने लग जाते हैं। अब आप जान ही गए होंगे कि एग्जाम देना क्यों इतना जरूरी है। स्कूटी चलाते हुए व्यक्ति को ये नहीं पूछा जाता कि आप कितनी बार गिरे हो या कितने दिनों में आपने स्कूटी सीखी है। बस वह व्यक्ति स्कूटी चला रहा है, यही उसका रिजल्ट है। एक बार फिर एग्जाम में मार्क्स कितने भी आए कोई मैटर नहीं करता। आपका कंठस्थ किया हुआ थोड़ा सा भी ज्ञान आपको एग्जाम में सफलता जरूर दिलाएगा। बोनस टिप, अगर आपने साल भर जैन संस्कार पाठ्यक्रम की बुक को हाथ भी नहीं लगाया है, खोल के भी नहीं देखा है, तो भी आप चाहें तो ये 15 सितंबर का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो 5 पोर्शन है उसको अच्छे से डिवाइड करके पढ़ना है। सबसे पहला पोर्शन सूत्र विभाग है। सूत्र विभाग और तत्व विभाग दोनों को याद करने में टाइम लगता है, इसलिए 10 दिन तक आप लक्ष्य रखें कि आप एक सामयिक जरूर करेंगे। एक सामयिक 48 मिनट्स की होती है। 30 मिनट्स सूत्र विभाग को दें और बाकी बचा हुआ टाइम तत्व विभाग को दें। काव्य विभाग यानी कि भजन और गीत,
ये आप कभी भी कंठस्थ कर सकते हैं। अगर आप खाना बना रहे हैं तो आपके सामने किताब रख लीजिए, तो उस भजन की 2 लाइन गुन के रिपीट करते रहिए। रिपीट करने से आपको वो याद भी होगा और आपको सेपरेट टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। कथा विभाग यानी कि 3 कहानियां। अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपसे छोटे कोई हैं, तो आप उन्हें लेकर बैठिए और उन्हें भी कहानी सुनाइए। इससे आपका ज्ञान भी कंठस्थ होगा और उनको भी इस चीज का नॉलेज होगा। उनके द्वारा उठाए गए सवालों से आपका भी पढ़ावा पक्का होगा। सामान्य ज्ञान विभाग। इस विभाग में सामान्य ज्ञान की बातें हैं, ऐसी बातें जो सामान्य रूप से सभी को पता होनी चाहिए। आप रात में जब सभी घर वाले खाना खाने के बाद एक साथ बैठते हैं तो इस बारे में चर्चा कीजिए। सामान्य ज्ञान विभाग पूरा लॉजिकल है, इसे 1-2 बार समझने से ही याद हो जाता है। अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो अभी भी समय है। अपना टाइम मैनेज कीजिए और 15 सितंबर को हमारे साथ एग्जाम दीजिए। जय जिनेंद्र।